हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीएम के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ एचसीएफ ऑफ टू नंबर विद बाय विदाउट यूजिंग अ रिकर्शन। हमारे पास इनपुट है, फर्स्ट लाइन कंटेनर टू पॉजिटिव नंबर सेपरेट बाय स्पेस एंड प्रिंट एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर। हमारा जो सिंपल इनपुट है वो 70 और 15 है और सिंपल आउटपुट हमारा क्या है 5 है। ठीक, नाउ ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। देखिए, हमारे पास दो नंबर हैं, यहाँ पे इनपुट हमारे पास दो हैं, तो हम लोग ने क्या किया है, दो इनपुट ले लिया एम एंड एन। एम हमारा क्या है, बेसिकली एम हमारी जो वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे एम हमारा क्या है 70 है, और हमारे पास एन क्या है वो है 15। ठीक, आंसर क्या है, बेसिकली हम इसमें जो आंसर को हम लोग कंटेन करेंगे, यानी कि आंसर को हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक, हम लोग ने यूजर से बेसिकली हम लोग ने जो नंबर है वो हम लोग ने 70 15 को एंटर करा लिया है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल लूप बेसिकली तब तक रन करेगा जब तक हमारे एम इक्वल एन ना हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है, एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक, एम ग्रेटर देन एन, तो हमारे एक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बेसिकली ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, जहां पे एम इक्वल टू एम माइनस एन, यानी कि एम क्या है, एम इज अ ग्रेटर देन एन, तो सब्ट्रैक्ट होगा एन फ्रॉम एन। ठीक, नाउ उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो बेसिकली ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो कि है एन इक्वल टू एन माइनस वन। बेसिकली इफ एन इज ग्रेटर देन एम देन सब्ट्रैक्ट एम फ्रॉम एन। ठीक, नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारा जब लूप तब कब खत्म होगा, जब हमारा m इक्वल हो जाएगा n के, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, एचसीएफ को प्रिंट कर देंगे। ठीक, नाउ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, m हमारा क्या है 70 है और n हमारा क्या है 15 है। ठीक, नाउ स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, 70 ग्रेटर देन 15। ये कंडीशन बेसिकली क्या हुई, ट्रू हुई। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, m इक्वल टू क्या होगा, एम माइनस एन। एम हमारा क्या है 70 है माइनस 15, तो हमारा क्या आएगा 55 आ गया। ठीक, अब 55 आ गया, 55 हमारा क्या हो गया, ये हमारी अपडेटेड वैल्यू हो गई एम की। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 55 माइनस ग्रेटर देन 15। ठीक, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो m इक्वल टू 55 माइनस 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह वैल्यू 40 आ जाएगी। 40 हमारा क्या होगा, m की अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि m हमारे पास है। ठीक, नाउ अब 40 ग्रेटर देन 15, कंडीशन हमारी ये भी ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई, m इक्वल टू ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो m इक्वल टू 40 माइनस 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ये हमारी m की अपडेटेड वैल्यू हो गई। ठीक, उसके बाद 25 ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली वाइल की, तो m इक्वल टू 25 माइनस 15, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, यानी कि m की वैल्यू हो गई 10। तो 10 ग्रेटर देन 15, 10 ग्रेटर देन सॉरी 10 ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया 15। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई फॉल्स हो गई। कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट होगा एग्जीक्यूट हुआ, जहां पे n इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि 10 माइनस 5, तो हमारा क्या आएगा 5 आ गया। ठीक, नाउ अब ये n हो गया, हमारा n हो गया, अपडेटेड वैल्यू m की क्या है 10 है। ठीक, नाउ अब यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5, ठीक, ग्रेटर देन 5, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये मतलब यानी कि ये जो कंडीशन हो गई ट्रू हो गई, तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, m इक्वल टू एम माइनस एन। ठीक, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे होगा 10 माइनस 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए m n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 5 थी और हमारी m की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि हमारा m इक्वल टू n हो गया। जब m इक्वल टू n हो गया तो हमारा लूप क्या हो गया, बेसिकली m इक्वल टू n हो गया, बेसिकली हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट m कर देंगे। m की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया 5 आउटपुट आ गया। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है इस पार्ट का। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ओवरऑल हमारे लास्ट में वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक, नाउ सिंपल हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेंज अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। ठीक, यानी कि डेसिमल नंबर का बाइनरी को चेंज करना है। ठीक, ओवरऑल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है सी प्लस प्लस में। चलिए इसको समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए,
स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग ने डिक्लेयर किया है, एक एरे को डिक्लेयर किया है जो कि है ए, ठीक। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ए इसको डिक्लेयर किया है। जो हमारा एन ओ आई क्या है हमारे पास, बेसिकली हम लोग को ये जो ए है जो हम लोग डिक्लेयर किया एरे को, ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये स्टोर करेगा बाइनरी डिजिट को, ठीक। और वेरिएबल हमारे पास क्या है एन, जो कि इनपुट नंबर के लिए, ठीक, ये इनपुट नंबर के लिए है। और आई हमारा क्या है, बेसिकली लूप इंडेक्स है, ठीक। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने नंबर को बेसिकली मांग लिया यूजर से कि इंटर द नंबर टू कन्वर्ट, ठीक। हम लोग ने नंबर मांग लिया, हम लोग ने यहाँ पे इसको सेव कर लिया एक वेरिएबल में जो कि है एन, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, ठीक। तो हम लोग ने यहाँ पर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप लगाया हुआ है। बेसिकली ये लूप बेसिकली रन करेगा अंटिल एन बिकम 0, ठीक। ये तब तक यहाँ पे रन करेगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ए आई इक्वल टू एन परसेंटेज 2। इसका मतलब होता है कि बेसिकली ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा रिमाइंडर ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक, इन द एरे, इसमें इन द एरे, इस पार्ट में एरे ब्रैकेट में आई, ठीक, यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये अपडेट करेगा एंड बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। ये इंटीजर डिवीजर है, ठीक। नाउ अब बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या कैसे कर रहा है, तो हम लोग इसको सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या करेंगे, वैल्यू ले ली यूजर से, मान लीजिए कि एन हमारा क्या है 10 है, एन की वैल्यू हम लोग ने यूजर से मांग ली 10, ठीक। तो बेसिकली अब 10 मांग ली है, तो यहाँ पे इसको ओवरऑल पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एन की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है, ठीक। अब 10 है, ठीक, यहाँ पे 1 है, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में आएंगे तो 10 2 डिवाइडेड बाय 0, ये बेसिकली करेगा 0। तो हमारा किस में स्टोर होगा, ए आई में स्टोर होगा। ये आई क्या हमारे पास 0 है, तो स्टार्टिंग में 0 में स्टोर होगा, ठीक। लूप के अंदर आएगा, ठीक, क्योंकि आई इक्वल टू 0 है, आई एन ग्रेटर देन 0, एन हमारा क्या है 10 है, 10 ग्रेटर देन 0, हाँ कंडीशन ट्रू इसमें आएगा। बेसिकली इसको डिवाइड करेगा तो हमारा 0 आएगा, ए 0 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। नाउ उसके बाद सेकंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करते जाएंगे, ठीक। ये बेसिकली 0 हुआ, और उसके बाद हम लोग इस पार्ट में आएंगे, तो इस पार्ट में क्या होगा, हमारे पास एन इक्वल टू एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एन हमारा क्या है 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या आ गया 5, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक। अब हमारे पास एन क्या हुआ है, यहाँ पे एन हो गया एन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे एन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एन 5 हो गया, ठीक, एन हमारा 5 हो गया, ठीक। नाउ सेकंड टर्म में क्या होगा कि जो हमारा एन है, इसको चेंज कर लेते हैं इस कलर से, 5 मॉडुलस 2 हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो हम लोग किस में स्टोर कर देंगे, ए जो हमारी एरे है ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 में क्या स्टोर हो गया 1 हो गया, ठीक। उसके बाद इस पार्ट को हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारा आएगा एन 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारा आ गया 1, यानी कि अपडेटेड वैल्यू एन की क्या आ गई 2 आ गई। सॉरी ये ओके 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 बाय मिस्टेक, हाँ। जब यहाँ पे आएगा एन हमारा ये है, और एन हमारा क्या है 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारा पास आ गया 2, यानी कि एन की वैल्यू हमारे अपडेट क्या आ गई 2, ठीक। अब एन की वैल्यू 2 आ गई, तो हम लोग नेक्स्ट के बार क्या होगा, हमारा जो एन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो आई इक्वल टू 0, एन हमारा 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 हमारा कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, तो हमारा क्या आएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ए जो 2 है वो 2 मॉडुलस 2 हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो हमारा ए जो 2 की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, ठीक। ना इसमें पार्ट में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, n इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। तो अपडेटेड वैल्यू n की क्या आ गई 1 आ गई, तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। नाउ n 1 हो गया, आई हमारा क्या होगा 3 हो गया। नाउ फिर से ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास फोर्थ टाइम में क्या होगा n इक्वल टू 1, और n ये इस पार्ट में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे जो कि होगा 1 मॉडुलस 2 जो कि होगा 1, और ये स्टोर किस में हो जाएगा A3 में, क्योंकि हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, और 3 में क्या स्टोर हो गया 1 स्टोर हो गया। और ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे तो ये बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे n इक्वल टू एन 1 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोग लूप से बाहर आ गए। जब लूप से बाहर आ गए तो बेसिकली जो हमारा जो एरे होगा जो कंटेन किया वो क्या कंटेन किया, चलिए उस पर बात करते हैं। तो हम लोग की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 0 आई है, यहाँ पे देखिए 0 आई है,
1 आई है, 0 आया है और यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है। यानी कि ओवरऑल जो हमारा आउटपुट आया है वो क्या है, 0 1 0 1। यही हमारा बेसिकली क्या है, आंसर है। ठीक, यही हमारा बेसिकली जो एरे कंटेन हुआ है ना, जो ए ने कंटेन किया, क्या क्या किया है, 0 1 0 1 को कंटेन किया है। अब ये हमारा क्या है, ए की वैल्यू है, जो एरे है वो है। ठीक, नाउ एरे हमको पता चल गया क्या है, 0 1 0 1। ठीक, नाउ अब बेसिकली ये है, तो इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करना है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इसको 1 0 1 0, यही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा आंसर है। ठीक, क्योंकि हमको ए की जो वैल्यू मिली ये मिली, उसके बाद हम लोग को उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि हमको बाइनरी डिजिट प्रिंट करना है ना, तो हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब रिवर्स करेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा 1 0 1 0, जो कि एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी। 10 का अगर हम लोग बाइनरी देखें तो हमारा यही आता है, गिवन नंबर का बाइनरी 1 0 1 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू जनरेट अ फिबोनाची ट्रायंगल। ठीक, और बेसिकली बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे इसको सॉल्व मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स हैं की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ए और बी जो वेरिएबल है, ये बेसिकली वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए है फिबोनाची सीरीज के लिए। आई और जे जो है, यहाँ पे आई जे है, ये बेसिकली इट्स यूज फॉर लूप काउंटर के लिए। नाउ यहाँ पे जो बाकी वेरिएबल्स हैं, जो सी है, सी बेसिकली इज यूज टू स्टोर द सम ऑफ ए एंड बी। देन जो हमारा एन है, एन इज यूज फॉर द नंबर ऑफ रो इन द ट्रायंगल। ठीक, नाउ इतना आपको समझ गया। ऊपर जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक है लिमिट को एंटर कर लेंगे। ठीक, जो कि स्टोर होगा एन में। ये बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ रोज हमको चाहिए, तो हम लोग ने यहाँ पे मांग लिया नंबर ऑफ रोज, एंटर द लिमिट हम लोग ने, और इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक लूप लगाएंगे जो कि इस्तेमाल किया जाएगा आउटर लूप, जिसको बोलेंगे हम लोग आउटर लूप। ठीक, ये कब तक चलेगा, जब तक रन एन टाइम। एन कितना है जो हम लोग ने यूजर से मांगेंगे। ठीक, नाउ अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, जो कि ए इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे बी को भी इनिशियलाइज किया गया है 1। ठीक, फॉर ईच रो के लिए। ठीक, नाउ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट बी को। ये बेसिकली प्रिंट करेगा फर्स्ट फिबोनाची नंबर्स, जो कि है 1 इन ईच रो। ठीक, नाउ सेकंड लूप लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि इसको बोलते हैं इनर लूप, जो कि प्रिंट करेगा एडिशनल फिबोनाची नंबर को। अब उसके लिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि कैलकुलेट करेगा नेक्स्ट फिबोनाची नंबर को। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, सी को प्रिंट किया है। सी को प्रिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो नंबर है, जो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है, उसको हम लोग प्रिंट यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद ए इक्वल टू बी है, जो कि ये अपडेट करेगा ए की वैल्यू को टू प्रीवियस फिबोनाची नंबर से। ठीक ना, और यहाँ b इक्वल टू सी क्या है, बेसिकली जी अपडेट करेगा b की वैल्यू को टू द करंट फिबोनाची नंबर्स, जो कि c में है। ठीक, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने जो नेक्स्ट लाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, ये ओवरऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको हम लोग सॉल्व करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो की अगर बात करें, स्टार्ट होगा ए इक्वल टू 0 से लेकर बी इक्वल टू 1 तक। सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, जो कि बी प्रिंट होगा यहाँ पे क्या, बी इक्वल टू 1, जो हमारा आउटपुट होगा b1। अब रो 2 के लिए बात की जाएगी, तो यहाँ पे रो 2 स्टार्ट होगा ए इक्वल टू 0 से लेकर बी इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, और ये भी बेसिकली प्रिंट करेगा बी इक्वल टू 1। अब इनर लूप के अंदर हम लोग आएंगे, जो कि यहाँ पे होगा। इनर लूप के अंदर आ गए तो सबसे पहले क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि होगा सी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 प्लस 1, जो हमारा 1 होगा, इसी प्रिंट, यही हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट इक्वल टू 1। ठीक, नाउ बेसिकली ये प्रिंट हो गया। ठीक, और हम लोग ने जो लिमिट मांगी हुई है, मान लीजिए हम लोग ने लिमिट ली है n इक्वल टू 5। ठीक, नाउ इसको सबसे पहले ये प्रिंट कर लिया फर्स्ट रो में, सेकंड रो में ये प्रिंट हुआ। ठीक, नाउ सेकंड रो में इतना प्रिंट हुआ। सेकंड रो में और चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट करेंगे a इक्वल टू बी। ठीक, उसके बाद b इक्वल टू सी। तो a हमारा क्या है, a इक्वल टू बी, बेसिकली जो अपडेट होगा 1 से, और b इक्वल टू सी, जो कि अपडेट होगा 1 से। यानी कि हमारा आउटपुट क्या आ गया, फिर से 1 आ गया, यानी कि ये हो गया 1 1। ये रो 2 के लिए। ठीक, रो 2 की समझ में आ गया। अब रो 3 की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। नाउ अब रो 3 के लिए बात होगी। रो
3 के लिए। नाउ रो 3 के लिए स्टार्ट हो रहा है a = 0, b = 1। सबसे पहले ये प्रिंट करेगा क्या, 1 को प्रिंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट b, तो हमारा प्रिंट b प्रिंट होगा जो कि 1 होगा। ये हमारा क्या होगा, प्रिंट हो गया, तो ये 1 यहाँ प्रिंट हो गया। देन हम लोग के फर्स्ट इटरेशन आ गया, इनर लूप के अंदर आ गए हम लोग। जब इनर लूप के लिए हम लोग अंदर आए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए j = 1 है, j <= i है, j++ बेसिकली ये 2 है, ठीक। तो हम लोग एक यहाँ के अंदर आए, c = a + b है, तो यहाँ पे क्या होगा, c = a + b जो कि होगा 0 + 1, हमारा ओवरऑल 1 हो गया, फिर से ये 1 प्रिंट होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट एक हमारा क्या होगा, इसको अपडेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये होगा a = b जो कि होगा 1 और b = c जो कि होगा 1, ठीक। ये प्रिंट हो रहा है, ठीक। देन हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन लगेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा यहाँ पे जो j = 1 है, j <= i, ठीक। नाउ यहाँ पे सेकंड इटरेशन लगेगा जो कि होगा c = a + b = 1 + 1 हो गया, हमारा 2 आ गया, ठीक। इसको प्रिंट 2 कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। जब 2 को प्रिंट करेगा तो हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को इस वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, तो हमारा a = b जो कि हो गया 1 और b = c जो कि हो गया हमारा 2, यानी कि ओवरऑल हमारा आउटपुट आ गया 1 1 2 आ गया, ठीक। ओवरऑल आउटपुट हमारा क्या आ गया, 1 1 2 आ गया। ये किसके लिए है, रो 3 के लिए है, ठीक। नाउ रो 3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारी लिमिट कितनी है, n = 5 है, तो हम लोग को रो 4 भी चलना होगा, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे, जो कि होगा रो 4 के लिए। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है a = 0, b = 1, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं b = 1, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में b हमको प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्रिंट हो गया ऑलरेडी, ठीक। ना इनर लूप के अंदर आएंगे, इनर लूप के फर्स्ट इटरेशन लगेगा, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, c = a + b जो कि होगा 0 + 1, यहाँ पे 1 हो गया, इसको 1 को प्रिंट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो a = b हमारा क्या होगा 1 और b = c हमारा क्या हो गया 1। अब ये फर्स्ट इटरेशन हुआ था, ठीक। अब सेकंड इटरेशन की बात करेंगे हम लोग, तो c = a + b हमारा क्या हो गया 1 + 1 जो कि हो गया 2, हम लोग को 2 को प्रिंट कर लेंगे। देन हम लोग को a + b की वैल्यू को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो a = b = 1 हो गया और b = c = 2 हो गया, ठीक। ये सेकंड इटरेशन था। अब थर्ड इटरेशन भी चलेगा, यहाँ पे थर्ड इटरेशन चलेगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू थी, ठीक, वो क्या हो गई, हम लोग कौन से रो में चल रहे हैं, रो 4 में चल रहे हैं, ठीक ना। थर्ड इटरेशन भी लगेगा, तो हम लोग को c = a + b हमारा 1 + 2 हो जाएगा जो कि 3। देन हम लोग को a और b की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, तो a = b = रुको 1 मिनट, a = b = हमारा क्या हो गया 2 हो गया, b = c = 3 हो गया, यानी कि ओवरऑल इसमें जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 1 1 2 3। 1 ऑलरेडी प्रिंट कर लिया था हम लोग ने यहाँ पे, तो ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यहाँ पे ये प्रिंट होगा, ठीक। नाउ सेम यही प्रोसेस रो 5 के लिए चलेगा, ठीक। अगर इसको हम लोग मूव करें आगे, क्योंकि हम लोग ने n की जो लिमिट है, यहाँ पे देखिए n की जो लिमिट है वो क्या लिखी थी, 5 लिखी थी, तो ये हमारा और चलेगा, रो 5 के लिए भी चलेगा। जब ये रो 5 के लिए चलेगा तो हमारा ओवरऑल यहाँ पे आगे भी मूव करेगा, सेम इसकी इसी तरह सिमिलर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे आगे 5 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि ओवरऑल आउटपुट हमारा क्या आएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3, ये आएगा हमारा 5 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या आएगा, ओवरऑल आउटपुट आ जाएगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक। हमारे पास प्रोग्राम है, इसका आउटपुट हम लोग को बताना है, ठीक। नाउ अब इसका देखिए, सबसे पहले अगर इसको आउटपुट बताना है, हम लोग a की वैल्यू क्या है इनिशियलाइज की गई 5 से, b की वैल्यू इनिशियलाइज की गई 10 से, c की वैल्यू इनिशियलाइज की है 15 से, यानी कि 3 इंटीजर वेरिएबल हमारे पास हैं विद द वैल्यू, ठीक, 5 10 15। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, एक एरे को डिक्लेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड इनिशियलाइज किया गया है एड्रेस ऑफ a b c, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक। नाउ लास्ट में क्या है, हम लोग यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू एट इंडेक्स 1 के लिए। सिंपल है, हम लोग अगर यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो एरे को इनिशियलाइज किया गया है विद द पॉइंटर, ठीक, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली कंटेंट कर रही है एड्रेस कंटेंट करने किसका, a b c का। तो हम जो प्रिंट करेंगे 1 को, तो बेसिकली हमारा एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक। एड्रेस किसका प्रिंट होगा, क्योंकि हमको पता है कि इंडेक्सिंग जब स्टार्ट होती है 0 1 2 से स्टार्ट होती है। अगर हम लोग एरे की बात करें यहाँ पे, और जो कि एरे यहाँ पे गिवन है, ठीक,
मैं फिर से कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज किया गया है विद द पॉइंटर, और इसके अंदर जो हमारा ए बी सी, अगर इस तरह होता, अगर इस तरह यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं काउंट लगा के जो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे, तो हमारा क्या होता है, बी की वैल्यू को प्रिंट होता है। बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चंस में एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। यानी कि जो हमारे वेरिएबल है इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 15, इनका कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए 0001 इसका एड्रेस होगा, 0002 इसका एड्रेस होगा, 0003। ठीक। और आपको पता है जब भी वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है एरे में तो 0 1 2 से इनिशियलाइज की जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ 1, यानी कि 1 मतलब इसका बी, और बी के आगे लगा हुआ है एंड, यानी कि इसका एड्रेस, बी का कुछ एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। बी का एड्रेस मान लीजिए हमारे पास 002 है, तो हमारा आउटपुट में 002 है। बट यहाँ पे हमारे पास एड्रेस नहीं है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इट विल बी प्रिंट देयर एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा कैर है और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन गिवन है, इसको बताना है कौन सा आउटपुट हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 20। ठीक। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे आई बेसिकली एक जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है वेरिएबल लूप के लिए। ठीक ना, यहाँ पे लूप इनिशियलाइज किया गया है विद द एरे एलिमेंट, जहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस। यहाँ पे अगर बात की जाए बेसिकली ये इसका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट प्लस 65 प्लस 1 जो कि हम लोग का एस्काई वैल्यू है। ठीक। और वहीं पे अगर इस चीज़ की बात की जाए बेसिकली ये इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा नल टर्मिनेटर फॉर द एरे एट पोजिशन आई। ठीक। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है एरे को एज अ नल टर्मिनेटर स्ट्रिंग जैसा। ठीक। उसके बाद हम लोग को प्रोग्राम को इंट किया जा एग्जिट किया जा रहा है। ठीक ना, अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, चलिए उस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ठीक। नाउ ओके, अगर इसका आउटपुट की हम लोग बात करेंगे, क्या आएगा आउटपुट, चलिए उस पर बात करते हैं। ठीक। देखिए अभी अगर इस प्रोग्राम को ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ठीक, तो क्या यहाँ पे मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं पहले मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द एबव भी लिखा हुआ है सबसे पहले। और अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो क्या यहाँ पे मिस्टेक आ रही हैं, चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। नाउ ठीक, अब हम लोग लूप चल रहा है, हम लोग लूप के अंदर आ गए। यहाँ पे लिखा 65 प्लस 1, जो हमारा टोटल क्या हो गया 66 हो गया। 66 की अगर आस्काई कोड की बात की जाए तो बेसिकली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसका बी होता है। ठीक। आस्काई कोड का जो वैल्यू होती है 66 की वो होती है बी। ठीक। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है एस्टिक ए एरे प्लस आई इक्वल टू 65 प्लस 1, ये बेसिकली असाइन करेगा वैल्यू ऑफ 66 जो कि आस्काई कोड वैल्यू होती है बी की टू एवरी पोजीशन इन द फर्स्ट 10 एलिमेंट ऑफ द एरे। उसके बाद यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, ये सेंटेंस लगा हुआ है जो कि बेसिकली ये अलाइन होता है विद द नल कैरेक्टर जो कि हम लोग बोलते हैं /0। ठीक। एट द 11th पोजिशन ऑफ इंडेक्स 10, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग है ये एंड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर ऑफ आउटपुट देख सकते हैं आप, काउंट, यहाँ पे एरे लिखा हुआ है। बेसिकली ये एरे है जो कि ट्रीटेड एज अ नल टर्मिनेटर स्ट्रिंग बाय काउंट, और ये नल पॉइंटर के लिए बेसिकली यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है तो इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग आउटपुट। ठीक। अब यहाँ पे इसका तो सॉल्व हो गया। ठीक। और अभी मैंने कहा कि जो ओवरऑल जो आस्काई कोड है यहाँ पे बी है, जो ऐसा हमारा 66 की वैल्यू है आस्काई कोड जो कि बी है, और ये एवरी पोजीशन इन द फर्स्ट 10 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा इस पे भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अब जो यहाँ पे इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से जो टोटल यहाँ पे आ गया 66 आ गया, और जो 66 है जो इसकी आस्काई कोड बी है, तो ये फर्स्ट 10 एलिमेंट ऑफ द एरे है। तो यहाँ पे जब ये प्रिंट होगा तो ये बी 10 बार प्रिंट होगा, बी 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 बी, ये 10 बार प्रिंट होगा। ठीक। तो यहाँ पे अभी अगर ऑप्शन में देखें हम लोग तो मेरे हिसाब से जो 66 की जो वैल्यू होती है आस्काई की वो बी ही होती है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक। और अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे, एरे को यहाँ प्रिंट करें तो ये बी प्रिंट होगा कितनी बार, 10 बार प्रिंट होना चाहिए। ठीक। और ये 10 बार प्रिंट होगा,
तो यहाँ पे जो आउटपुट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग नॉन ऑफ द अबव लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ 66 की जो आस्का एक वैल्यू होती है वो बी होती है, अगर उस हिसाब से अगर बी वैल्यू है तो यहाँ पे नॉन ऑफ द ऑप्शन आना है, क्योंकि ये जो बी होगा कितनी बार प्रिंट होगा, ये 10 बार यहाँ पे प्रिंट होगा, बी 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 बी। ठीक, इफ आई एम नॉट रन, अगर मैं गलत हूँ तो मैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो आस्का 66 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे जो हमको आउटपुट बताना है। ठीक, नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। ठीक, और यहाँ पे जो वैल्यू है और कैरेक्टर की एरे की जो हमें स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन की गई है, और यहाँ पे पी टी आर इक्वल टू एस टी आर, मतलब कि ये जो पॉइंटर है पी टी आर है टू स्टार्ट द स्ट्रिंग ऑफ एस टी आर। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है पी टी आर प्लस इक्वल टू 5, जो कि हम लोग को बेसिकली जो पॉइंटर क्या करेगा, 5th पोजीशन मूव कर जाएगा। ठीक, अहेड इन द स्ट्रिंग। सो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी टी आर को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर इसको ओवरऑल हम लोग इस तरह लिखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, अभी कैसे वर्क करेगा, ए इस तरह, बी सी डी ई एफ जी, और लास्ट में बेसिकली नल करेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग नल करेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले इस ऑप्शन की बात करें, पी टी आर इक्वल टू एस टी आर, इसका मतलब है ये बेसिकली पॉइंट करेगा स्टार्टिंग ऑफ द एरे, हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक, और स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, ए है, तो यहाँ पे क्या है, ए को ये बेसिकली पॉइंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पी टी आर प्लस इक्वल टू 5। अब बेसिकली जो पॉइंटर है ये मूव कर जाएगा 5 पोजीशन फॉरवर्ड। ठीक, और जब 5 पोजीशन फॉरवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा क्या आएगा 5 पोजीशन एफ। तो ये किसको पॉइंट करने के लगेगा, एफ को पॉइंट करने के लगेगा। ठीक, एफ को पॉइंट करने के बाद यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। जब इसको प्रिंट करेंगे हम लोग तो हमारा क्या होगा प्रिंट, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू जो क्योंकि हम लोग 5 पोजीशन मूव कर गया था आगे, तो पीटीआर में क्या स्टोर हो गया, एफ स्टोर हो गया। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा क्या आउटपुट ओवरऑल होगा, वो होगा हम लोग के पास एफ। एफ तो होगा ही होगा, ठीक, एफ तो होगा ही होगा, बट उसके आगे देखिए कौन सा जो है वो है जी। ठीक, हम लोग आगे देखिए, अगर देखिए बेसिकली प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन पीटीआर की कहाँ आ गई, एफ आ गई। एफ के बाद एफ तो प्रिंट करेगा ही पड़ेगा पीटीआर में, उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो ये जी को भी प्रिंट करेगा। ठीक, अब जब जी को प्रिंट करेगा तो ओवरऑल हमारा आउटपुट क्या हो गया, एफ और जी, एफ ओ जी ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन जो पीटीआर की थी वो ए थी, उसके बाद हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया गया, +5 है तो +5 यानी कि ए में +5 हम जोड़ेंगे तो हमारा एफ होगा, एफ होगा, तो एफ हमारा क्या होगा, अब स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। अब स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, इसी को हम लोग पीटीआर के माध्यम से इसको प्रिंट कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग पोजीशन से प्रिंट होगा तो हम लोग एंड तक ही वो प्रिंट करेगा ना, एंड की वैल्यू यहाँ पे अगर एफ के बाद कुछ और भी स्ट्रिंग हो तब भी वो प्रिंट करता है, यानी कि ये भी प्रिंट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ के बाद क्या बचा, जी बचा, तो जी भी प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे एफ जी ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वन इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ ये जो ओवरऑल क्वेश्चन थे ये आईबीएम के थे। ठीक, जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं 2024 और 2025 में, मैंने उसको डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।